संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम के पाठक के ऑपरेशन के मामले में 2-3 तथ्यों पर हम बात करना चाहते हैं। एक तथ्य ये है कि सभी जिले के डीएम को आदेश हुआ था कि कोचिंग संस्थान का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग स्कूल का टाइमिंग नहीं होना चाहिए, मतलब जो सरकार का टाइमिंग है उस टाइमिंग में नहीं होना चाहिए। मतलब 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद रहनी चाहिए। अधिकांश जिलों में ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और कई जिलों से अब ये खबर भी आने लगी है कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल के आसपास या कहीं भी जो कोचिंग संस्थान चल रहा है वहाँ कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा, कोचिंग संस्थान बंद रहेगा इस दौरान। और जो भी कोचिंग संस्थान इस दौरान खोलेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मतलब कि अब दंडात्मक कार्रवाई होगी। और 16 अगस्त से सभी स्कूल के प्राचार्य को कहा गया है, साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी गई है कि 50% उपस्थिति होनी चाहिए स्कूल में, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए। लेकिन सवाल ये है, ये सही होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि लगभग 4000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं। पहले हाई स्कूल की हम बात कर लेते हैं। जो मिडिल स्कूल से पहले उसको हाई स्कूल में बदला गया, उसके पास 3 से 4 गो कमरा था मिडिल स्कूल के अनुसार, मतलब 6ठा 7वां 8वां पढ़ाने के लिए 4 गो कमरा था। आप उसको हाई स्कूल बना दिए, अब फिर उसको इंटरमीडिएट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो भाई इस 4 गो रूम में अगर विद्यार्थी आना शुरू करे तो कहाँ बैठाएगा? और 50% उपस्थिति हो जाएगा तो कहाँ बैठा कर पढ़ाएगा? ऐसा पूरा 4000 स्कूल है जिसको ये लोग इंटरमीडिएट में बदल दिया, उसके बाद 3 से 4 कमरा है, कहाँ पढ़ाएगा? अब बताइए। अब उससे भी आगे बढ़िए। अब ये क्या कह रहे हैं, कोचिंग संस्थान वाले कोचिंग बंद रखिए। आपके पास टीचर नहीं है, आप 10+2 किए, लगभग 8000 विद्यालय को आप 10+2 कर दिए, मतलब पंचायत के विद्यालय को भी आप 10+2 कर दिए। जो बच्चा और बच्ची एडमिशन ले लिया उसको पढ़ाने के लिए आप टीचर बहाल नहीं किए हैं, तो वो पढ़ेगा कहाँ? आपका टीचर नहीं है तो कोचिंग नहीं जाएगा तो करेगा क्या? कई तरह के सवाल हैं। और कोचिंग बंद कर दीजिएगा तो फिर जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ेगा कैसे? तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ठीक है, एक पैरेलल चीज़ें खड़ी हो गई कोचिंग संस्थान, उसमें आपकी लैप्सेस की भी बड़ी भूमिका है। आप उस मामले में खुद कहीं न कहीं इन चीज़ों को आप बढ़ाने का काम किए हैं। तो कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ के अगर कुछ ज्ञान हासिल कर रहे हैं उसको भी आप रोक रहे हैं, और स्कूल में आप शिक्षक मुहैया करा नहीं रहे हैं। अभी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कि होते होते 1 साल लग जाएगा, तो 1 साल तक वो बच्चा करेगा क्या? इसका जवाब बिहार सरकार के पास है? कोई बताएगा ना कि भाई कोचिंग में नहीं बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा कहाँ? आपके पास टीचर नहीं है, 9th-10th में आपके पास साइंस टीचर नहीं है, आपके पास मैथ के टीचर नहीं है। कोचिंग पढ़ने के लिए लोग इतिहास भूगोल नागरिक थोड़ी जाता है, मैथ ही जाता है, साइंस ही जाता है पढ़ने के लिए। आपके पास टीचर नहीं है, फिर तो ऐसे में आपके पास बचता क्या है? किस स्थिति में आप यहाँ तक पहुँचेंगे? तो वाकई में जो टीचर कहते हैं कि डंडा चलाने से कुछ नहीं होगा, तो डंडा चलवा के आप भले टीचर को आंदोलन करने से रोक सकते हैं, और रुक भी गया है। उसका प्रभाव भी अब दिख रहा है कि अब जगह जगह जो है सो गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। ऐसे तमाम शिक्षक जो भगौरे थे वो शिक्षक पहुंच भी गए हैं। और कल ही वो जो 75,000 फर्जी शिक्षक जिसका फोल्डर गायब है उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है, और हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। फिर इसी महीने तारीख दिया गया है कि जितने इस तरीके के टीचर हैं सब लोगों पर कार्रवाई करिए। जो फोल्डर उपलब्ध नहीं करा रहा है उस पर भी मुखिया पर सब पर FIR दर्ज कीजिए। तो ये प्रक्रिया चल ही रही है। तो जो इस तरीके के टीचर हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिनको शिक्षा मित्र से आप अपग्रेड कर दिए हैं उनसे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गुंजाइश आप कैसे कर सकते हैं कि वो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मुहैया कराएगा? आप तर्क दीजिएगा ना। तो बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? और कोचिंग बंद कर दीजिएगा तो फिर बच्चा करेगा क्या भाई?
आपके स्कूल में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो कई तरह के द्वंद्व इन दिनों शुरू हुआ है और धीरे धीरे फील्ड से जब लगातार हम के पाठक सीरीज चला रहे हैं तो फील्ड से कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं लगातार। ये अलग बात है कि के पाठक के डंडा चलने के बाद वो स्थिति हम लोगों के सामने आ रही है। के पाठक का डंडा नहीं चलता तो रामराज था, कोई देखने वाला नहीं था। डंडा चला है तो अब वस्तु स्थिति भी सामने आ रही है कि राज्य सरकार हर पंचायत में, प्रखंड छोड़ दीजिए, हर पंचायत में 10+2 का स्कूल खोलने का फैसला ले लिया और मिडिल स्कूल को ही जैसे अपग्रेड करके बना दिया। बताइए ना, लेबोरेटरी है, अरे साइंस अगर पढ़ेगा तो प्रयोगशाला कहाँ जाएगा, कैसे लेबोरेटरी में काम करेगा? 4 कमरा का, उसमें कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। तो आप बच्चों के भविष्य के साथ उसी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं ना। मतलब और चाह रहे हैं कि जाहिल जमपट बन जाए बच्चा, मतलब बिहार के बच्चे के भविष्य को और बर्बाद कर देना है। एक ये चीज़ें भी सामने आ रही है कि आपके इस कार्रवाई से जो बच्चे पढ़ने जाते थे, कोचिंग बंद हो जाएगा तो वो भी पढ़ाई खत्म। और कुछ लोगों का ये भी सलाह है कि जितना वित्त रहित शिक्षा के तहत जितना आपके पास स्कूल मौजूद है, कॉलेज मौजूद है, 10th और 12th का, इंटरमीडिएट का, उसको क्यों नहीं अधिग्रहण कर लेते हैं? अब तो मैक्सिमम उसका स्टाफ जो है सो रिटायर कर गया है, उसका बिल्डिंग है, उसका कैंपस है। उतना बड़ा बिल्डिंग और कैंपस तो किसी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के पास नहीं है जिसको आप 10+2 में आप अपग्रेड किए। तो इस तरीके के जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ 12th की पढ़ाई होती है जो वित्त रहित है, आप उसको अनुदान देते ही है ना, उसका अधिग्रहण कर लीजिए और अधिग्रहण करके नए सिरे से उसको बनाइए कि कैसे बच्चों को पढ़ाई हो सके, बेहतर पढ़ाई। गवर्निंग बॉडी के सहारे ही चलाइए, क्योंकि वो जो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके किसी भी पंचायत के इंटरमीडिएट स्कूल में नहीं है। लेकिन प्रखंड और अनुमंडल में इस तरीके का वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत कॉलेज है जहाँ 12th की पढ़ाई हो सकती है बढ़िया से। तो उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें कैसे आप नए सिरे से चीज़ों को रख सकते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये बातें ज़रूरी हैं, उसको आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आप हर पंचायत में इंटरमीडिएट का स्कूल जो आप खोले हैं, तो इंटरमीडिएट का पढ़ाई को पहला पढ़ाया है, नर्सरी है कि खोल दिए। दुर्भाग्य यही है ना कि इस प्रदेश न किसी मंत्री का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, न किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। जिसके पास पैसा है, जो सिस्टम पर जिसका पकड़ है, उसका बच्चा भी नहीं पढ़ता है। तो उसको पता नहीं है कि हो क्या रहा है, जो जहाँ से आया वहीं से प्रयोग शुरू कर देता है। कई इस एपिसोड चलाने के दौरान कई लोगों से, हमारी ऐसी लोगों से बातचीत हुई जो कह रहे हैं कि ये तो हमको पता ही नहीं था कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से 2005 में ही बंद हो गया। वही पटना साइंस कॉलेज से वो पढ़े हुए हैं, CM साइंस कॉलेज से, LS कॉलेज से पढ़े हुए लोग भी कह रहे हैं कि अरे ख़त्म हो गया, पता ही नहीं है। क्योंकि हमारे आपके बच्चे, ब्यूरोक्रेट के बच्चे जो थोड़ा भी बेहतर स्थिति में है, जो फीस देने की स्थिति में है, उसके बच्चे अब सरकारी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हो क्या रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। और जो बच्चे वहाँ हैं वो उस तरीके का प्रेशर ग्रुप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। प्रेशर ग्रुप अगर क्रिएट कर पाते तब तो ये स्थिति बनती ना, तब सरकार थोड़ी बदल देता। पहले वाली स्थिति में क्यों नहीं सरकार कुछ कर पाती थी कि विश्वविद्यालय और स्कूल का जो प्रेशर ग्रुप हुआ करता था वो काफ़ी मजबूत होता था। स्टूडेंट, गार्जियन, शिक्षक, एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ था। हर गार्जियन चाहता था कि हमारे इस गांव के स्कूल में बेहतर शिक्षा हो। मास्टर पर दबाव रहता था कि हम पढ़ाएंगे नहीं तो गांव वाले हमारे अपमानित करेंगे। बच्चों के पीछे लगा रहता है। पहले आप गांव के रात में जाइए, गांव में किसी के दरवाजे पर अब आप लालटेन जलते हुए या बॉल जलते हुए नहीं देखिएगा कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। और पहले आप बात करते, जिस लालटेन युग जिस युग में था, तो एक गांव से दूसरे गांव तक देखते थे हर किसी के दरवाजे पर 5 को 10 को बच्चा जो है सो लालटेन जला के पढ़ रहा है, एकदम जोर जोर से पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा क्यों नहीं। उस समय जो है सो सब घर के बाहर दरवाजे पर पढ़ते हुए मिल जाता है। लेकिन अब स्थिति देखिए क्या स्थिति है। कहीं कुछ आपको मिल रहा है, कहीं आपको पढ़ाई करते हुए मिला है। क्योंकि पूरे जो उस तरीके का जो एक व्यवस्था बना हुआ था गांव से लेके मतलब मिडिल शहर तक, जो छोटा शहर है वहाँ तक जो व्यवस्था बनी हुई थी
कि गार्जियन, स्टूडेंट, टीचर के बीच बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता था। आज बच्चा टिफिन में भाग आया है, वो गार्जियन को मालूम हो जाता था, घर पहुंचते पहुंचते बाहर में मास्टर साहब कह देते थे कि आज आपका बेटा जो है टिफिन के बाद नहीं आया है, आपका भतीजा टिफिन के बाद नहीं आया है। ये रिश्ता था। ये रिश्ता तोड़ने में सरकार की बड़ी भूमिका है, क्योंकि मास्टर बहाल नहीं किए, और बहाल किए तो ऐसे मास्टर बहाल किए जिसको खुद कुछ नहीं आता है। तो धीरे धीरे अभिभावक जो है सरकारी स्कूल से उदासीन होने लगे, और इस कदर उदासीन हो गए कि अब कोई पीढ़ी गांव में जो साधारण व्यक्ति भी है, जो 100, 200, 500 रुपया रोज कमाता है मजदूरी से भी, वो भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। उसको लगता है कि मेरा बच्चा वहीं पढ़ सकता है, सरकारी स्कूल में सिर्फ अनुदान लेने के लिए जाना है। तो ये जो मानसिकता बनी है गार्जियन में, इसमें सरकार की कम बड़ी भूमिका नहीं है, ये बड़ी भूमिका सरकार की है। और यही वजह है कि के पाठक ने के ऑपरेशन से भले ही बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार हो या नहीं हो सकता है कि मामूली सुधार हो जाए, समय पर लोग आने लगे, कुछ पढ़ाई की भी का भी माहौल बन जाए, लेकिन के पाठक की कड़ाई से ये बात जरूर साबित हुई कि बिहार में शिक्षा का हाल क्या है, सरकारी शिक्षकों का हाल क्या है, सरकारी मशीनरी जो शिक्षा में लगा हुआ है, 40,000 करोड़ के बजट का क्या हो रहा है, ये सच्चाई कम से कम सामने जरूर आ गया है। ये बात जरूर है कि के पाठक के कड़ाई करने से हमारे जैसे पत्रकार, बाकी जो लोग हैं, आम सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, जो समाज से कंसर्न रखते हैं, उन्हें ये बात जरूर पता चल गया कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से एक रणनीति के तहत बर्बाद किया है। चाहे वो जिसके भी दबाव में बर्बाद किया हो, एक रणनीति के तहत बर्बाद जरूर किया है। पढ़ाई पे खर्च नहीं होगी, शिक्षक को वेतन मिले इसके लिए खर्च नहीं होगी, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर आप फर्स्ट डिवीजन आप हैं, लड़की हैं, तो 50,000 रुपये आपको दे देंगे। इंटरमीडिएट में आप फर्स्ट डिवीजन से पास करके आप लड़के हैं तो 25,000 रुपया दे देंगे। 10th में है तो 15,000 रुपया। मतलब पैसा लीजिए, जितना अनुदान ले सरकार आपको खैरात बांट सकता है, खैरात बांटेगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ है शिक्षक, शिक्षा का मंदिर, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। तो अब देखिए ऑपरेशन के पाठक इसी तरीके से जारी रहेगा, और इसी बहाने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं, और ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो आने वाले समय में कम से कम बिहार के जो अभिभावक हैं, भले उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अवगत तो हो रहे हैं कि हालात क्या हैं सरकारी विश्वविद्यालय के, सरकारी स्कूल के।